रसाक आबाद हादसा डंपर में ट्रैकर था, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी। 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर आधी रकम देना पड़ेगी। डंपर मालिक FIR में भी नामजद हुआ। रसाक आबाद हादसा डंपर में ट्रैकर था, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी हुआ। 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर आधी रकम देना पड़ेगी। डंपर मालिक FIR में भी नामजद। बढ़ते हादसात पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। बगैर ट्रैकर डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी आयद। वो गाड़ियां चलेगी जिनके ट्रैकर तक ट्रैफिक पुलिस की रसाई होगी। DIG ट्रैफिक ने तमाम SOs समेत ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि तमाम हैवी ट्रैफिक मुकर्ररा वक्त की पाबंदी से सड़कों पर चलेगी। बड़े हादसात पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला है। बगैर ट्रैकर डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो गाड़ियां चलेंगी जिनके ट्रैकर तक ट्रैफिक पुलिस की रसाई होगी। DIG ट्रैफिक ने तमाम SOs समेत ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। चालान का निफाज। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर अब सरकारी गाड़ियां भी नहीं बच पाएंगी। चालान कट गया तो जुर्माना अफसरान और मुलाजमीन अपनी जेब से अदा करेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अकील हुसैन के दस्तखत से जारी हुक्मनामे के मुताबिक अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी का भी चालान होगा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 1956 की शिक 116A के तहत कार्रवाई होगी। हुक्मनामा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, चेयरमैन वजीर आला इंस्पेक्शन टीम, चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स को भी इरसाल कर दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में सीट बेल्ट न बांधना, रंगीन शीशे, सुर्ख बत्ती लगाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शामिल है। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्दुल मकसिद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाक़े में 2 लड़कियों और 3 लड़कों के मुलविस होने के शवाहिद मिले। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वाक़या इब्तदाई तौर पर ज़ाती रंजिश का शाखसाना लग रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्फहानी रोड पर अब्दुल मकसूद के कत्ल की गुत्थियां सुलझने लगी। वाक़े में 2 लड़कियों और 3 लड़कों के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। तफ्तीशी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। जुमेरात के रोज अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्दुल मकसूद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसकी तहकीकात जारी है। सिटी 21 को मौसूल ताज़ा CCTV फुटेज के मुताबिक वैगनार कार से 3 लड़के और 2 लड़कियां अब्दुल मकसूद की लाश के करीब उतरते हैं और पुलिस के पहुंचते ही फरार हो जाते हैं। मुख्तलिफ मकामात से हासिल की गई CCTV फुटेज की मदद से मकतूल के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फुटेज में नजर आने वाले नामालूम अफराद को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक पहली फुटेज में एक मुसल्लह शख्स को फूड राइडर की मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा गया, जबकि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वही मुश्तबा शख्स जाए वक़ूअ पर वैगनार से उतरने वाले गिरोह का हिस्सा था। तफ्तीशी टीम ने फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश भी तेज कर दी है। शहर कायद में एक और खातून डॉक्टर की मुबैना गफलत से दम तोड़ गई। करंगी के निजी मैटरनिटी होम में गुज़श्ता शाम 26 साला निमरा अयास जाबहक अहल खाना का डॉक्टरों पर कत्ल का इल्ज़ाम। शिकवा किया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम ही नहीं कराया। लवाहिकीन के मुताबिक मुतवफ़ी निमरा 3 बच्चियों की माँ थी। ऑपरेशन के दौरान खून नहीं रुका, जिस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। अवामी कॉलोनी थाने के हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोरंगी के निजी मैटरनिटी होम में 26 साला निमरा अयाज दम तोड़ गई। अहल खाना ने डॉक्टरों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं डॉक्टर से कहा भी था कि कोई टेस्ट वगैरह करवा लें, लेकिन नहीं करवाया गया। मुतवफ़िया के लवाहिकीन का कहना है कि 8-10 दिनों से निमरा को बुखार था। चेकअप के लिए गई थी। 18 नवंबर को डिलीवरी की तारीख थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कर लिया गया। जुमेरात को निमरा का ऑपरेशन हुआ। उसको खून बंद न होने पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, जिससे मौत वाक़ई हो गई। कल सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ 12 बजे, ठीक है ना, सुबह 8 बजे से उनको बताया जा रहा था, रात में भी बताया गया कि डॉक्टर को बुलाएं, इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनकी ब्लीडिंग हो रही है। तो अमला जो है बिल्कुल नज़रअंदाज करता रहा चीज़ों को।
ठीक है ना। उसके बाद जो है समीना राशिद दोपहर में 1:30 बजे आई हैं। मैं जब सुबह 12 बजे पहुंचा हूं तो बच्ची जो है समीना निमरा अयाज जो है वो इंतकाल कर चुकी थी। भाई का कहना है कि मुतवफ़िया को ऐसी दवा भी दी गई जो हामला औरतों को नहीं दी जाती। इंजेक्शन का भी नाम नहीं बताया गया। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पहले मैंने अपने बहनोई से ये बात बोली भी थी कि ये मेडिसिन नहीं देते, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने लिख के दिए हैं तो देनी पड़ेंगी। हमने बोला ठीक है। जब उन्होंने एडमिट कराया, फिर वो हो गया, ऑपरेट हो गया, उसके बाद टोटल उनके वाइट सेल गिर चुके थे। इलाका मकीनों ने बताया कि पहले भी इस अस्पताल में ऐसा वाकयात पेश आ चुके हैं। किसी भी मजलूम के साथ ज्यादती हो तो लांडी कोरंगी में इस किस्म के हादसा बहुत होते हैं। लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं, लोग स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मुतासरा खानदान के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। अहले खाना का कहना है कि 4 घंटे जना अस्पताल में खड़े रहे लेकिन पुलिस ने ताउन नहीं किया। पुलिस हुकाम कहते हैं कि अस्पताल को सील करना हमारा काम नहीं, वाक़ये की तहकीकात जारी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा उसामा मलिक से T21। तो आपको बताएं कि कराची की खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत पिंक बस सर्विस का 17 नवंबर से नया रूट चलाने की तैयारियां जारी। नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा इब्तिदा में सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सहूलत होगी। सफ़र के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतज़ामात अव्वलीन तरजीह करार दिए गए। बताते चलें कि कराची की खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत पिंक बस सर्विस का 17 नवंबर से नया रूट चलाने की तैयारियां। नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा इब्तिदा में सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 में मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड का तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। ग्राउंड की बाउंड्री वॉल कुछ रोज़ कबल मुनहदिम हो गई थी, जिसे दोबारा तामीर किया जा रहा है, जबकि वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में अब भी कचरे के अंबार मौजूद है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। तामीराती काम शुरू मगर कचरे का राज बरकरार। FB एरिया ब्लॉक 18 का मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड अब भी ताफुनज़दा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 के मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड में तामीराती काम शुरू हो गया। बाउंड्री वॉल की मरम्मत और वॉकिंग ट्रैक की तामीर जारी है। सफाई का इंतजाम अभी तक ना होने के बाइस बच्चे कचरे में खेलने पर मजबूर हैं। सफाई यहाँ पे इस वजह से नहीं होती, यहाँ पे कोई इंतजाम ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग खेल रहे होते हैं, कभी किसी की चोट लग जाती है, कभी किसी की चोट लग जाती है। इन्होंने ब्लॉक ला के रख दिए हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक ये नहीं कि बाउंड्री के बाहर हो, बल्कि बाउंड्री के अंदर रखें। मलबा बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। मतलब क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे यहाँ पे? हम क्रिकेट खेलने की जगह यहाँ पे हम क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। कुछ रोज कबल मुनहदिम होने वाली बाउंड्री वॉल की तामीर का काम जारी है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कचरा अब भी मौजूद है। बच्चे कहते हैं कि तामीराती काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से। हमारे ग्राउंड में बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब टीमें यहाँ नहीं आती। हमारे पास खेलने के लिए और कोई ग्राउंड भी नहीं है। अब हमें ग्राउंड की हालत भी ऐसी, आप देख सकते हैं ग्राउंड के चारों एतराफ में जो है कचरा और ये गाड़ियां और मलबा वगैरह सब पड़ा हुआ है। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई दूसरा ग्राउंड ही नहीं है आसपास, तो हमें मजबूरन यहाँ खेलना पड़ता। बच्चों का कहना है कि हम तरक्याती काम चाहते हैं, लेकिन सफाई और तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। मोहम्मदी ग्राउंड की बेहतरी के लिए इक़दाम तो जारी हैं, लेकिन बच्चों को अब भी खेलने के लिए मुनासिब और साफ माहौल की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन ने नए सूबों को एक शोशा और ज़हनी फतूर करार दे दिया। कहते हैं 27वीं तरमीम आवाम के लिए है। सूबाई वज़ीर ने आबाद की मुशावरत से मसाइल के हल पर भी इत्तफाक किया। बसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट। सूबों का शोशा ज़हनी फतूर के सिवा कुछ भी नहीं। 27वीं तरमीम पहले आ जाती तो नस्ल टावर नहीं गिराया जाता। सूबाई वज़ीर बल्दियात तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने आबाद हाउस का दौरा किया, जहाँ चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, सरपरस्त आला मोहसिन शखानी और दीगर से मुलाकात की। तकरीब से खिताब में नासिर हुसैन शाह ने नए सूबों को एक शोशा और ज़हनी फतूर करार दिया। 27वीं तरमीम का भी भरपूर दिफा किया। बोले तरमीम का मकसद ही शहरियों को घरों से महरूम होने से बचाना है। 4 सूबे की बात करें, 5 की करें, 3 की करें, तो आपको कितनी असेंबलियाँ बनानी पड़ेंगी, गवर्नर हाउस बनाने पड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारा सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं है। तो ये इतने बड़े फंड्स जो हैं, जो खरबों रुपए जो हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो ये ऐसी शोशे छोड़ दिए जाते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने भी बिल्डर्स को दरपेश मसाइल सामने रखे और कहा कि कमर्शियल प्लॉट्स की मुंतकली समेत कई कानूनी मामला आखिर का शिकार हैं, जिसके बायस सरमायाकारी रुक रही है। मैं चाहता हूँ आप आज ऐलान करें कि ये मेरी इंडस्ट्री है,
میں چلاؤں گا, ہر مہینے بیٹھیں گے, ہر 10 دن میں بلڈنگ کنٹرول, ہر ہفتے میں کوئی بڑے آفیسر کو تعینات کریں, یہیں سے میرے کیس لے جائیں پبلک سیل پروجیکٹ کے, سر یہیں لا کے دیں. ہم فری نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہو جائے. جیسے فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا سر, ویزا بھی اپلائی کریں UK کا, US کا, تو فاسٹ ٹریک کی کوئی فیس لگا دیں ہم پہ سر. آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی نے بھی قبضہ مافیا اور سست روی کے شکار نظام پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت سے بلڈرز لاہور, اسلام آباد اور دبئی کا رخ کر چکے ہیں. یہ سسٹم بہت مشکل سے سر, یہ چیزوں کو جب تک ہم ہموار راہ نہیں کریں گے, یہ بچے نئے آنے والے اس ملک میں, مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے بچے آنے والے, ہماری چیزیں, ہماری 2nd جنریشن 3rd جنریشن ہے اور 4th والی بھاگ رہی ہے سر. ملاقات میں بلڈرز اور حکومت نے باہمی تعاون پر اتفاق کیا. تاہم کراچی میں تعمیراتی سرگرمیوں کی بحالی اس وقت ممکن نہیں جب تک قبضہ مافیا, سست روی اور ادارہ جاتی رکاوٹوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. کیمرامین احمد کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. نجی اسپتال میں پاکستان کے پہلے نرس لیڈ ذیابیطس ایکسپرٹ کورس کا افتتاح ہو گیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کا نظام صحت اب مریض بنانے کی فیکٹری بن چکا ہے. آبادی کا تیز اضافہ اور نرسز کی کمی صحت کے شعبے پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے. تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں. وفاقی وزیر صحت نے نظام صحت کو مریض بنانے کی فیکٹری قرار دے دیا. بڑھتی آبادی کو بھی تشویشناک قرار دے دیا. کراچی کے نجی اسپتال میں 6 ماہ پر مشتمل پاکستان کے پہلے نرس لیڈ ذیابیطس ایکسپرٹس کورس کا افتتاح ہو گیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان صحت کے شعبے میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں ملک ہیلتھ کیئر نہیں بلکہ سیک کیئر پر چل رہا ہے, یعنی مریض پیدا کرنے والا نظام فعال ہو گیا ہے. ہیلتھ کیئر نام ہے, انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہیلتھ کیئر ہے. مریض بنا کر علاج کرنے کا نام ہیلتھ کیئر نہیں ہے, اس کو تو سک کیئر کہیں گے. تو ہم تو ابھی سب لوگ جو ہے وہ مریض کا انتظار کرتے ہیں اسپتالوں میں, تو ہم تو بیسکلی ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ہم تو سک کیئر نظام ہے ہمارا. مصطفیٰ کمال نے نرسنگ کی کمی پر بھی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 9 لاکھ نرسز کی کمی ہے جبکہ دنیا کو 25 لاکھ نرسز درکار ہیں. اگر نرسنگ کے شعبے کو مضبوط بنایا جائے تو پاکستان عالمی ضرورت پوری کرنے کے لیے افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے. تو یہ تو پورا ہمارا نظام, بھئی آپ ڈاکٹروں کو برا بولتے رہو, ہسپتالوں کو برا بولتے رہو, خوب مرنے سے تو نہیں بچ رہے, برا بول کے بچ رہے ہو کیا؟ مرنے سے تو نہیں بچ رہے, تکلیف تو تمہیں ہو رہی ہے. تو خدا کے واسطے اس قوم کو کوئی اس حوالے سے کم جو ہے وہ اپنے خیالات, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا پڑے گا. وفاقی وزیر نے بڑھتی آبادی پر تشویش کا اظہار کیا. بولے پاکستان ہر سال ایک نیوزی لینڈ جتنی نئی آبادی پیدا کر رہا ہے جبکہ صحت کا نظام پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے. ملک میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تصور نہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ ملا جلا مگر مجموعی طور پر مثبت رہا. سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر ہوا. اہم معاشی اعداد و شمار نے مارکیٹ کو سہارا دیا اور 100 انڈیکس نمایاں اضافے کے بعد 1,61,935 پر بند ہوا. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. آٹو سیکٹر نے رفتار پکڑ لی. معاشی اعداد و شمار مثبت اور سیاسی ماحول بھی بہتر. سرمایہ کاروں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی. اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور مضبوط ہفتہ گزارا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ سرمایہ کاروں کے لیے خوشگوار ثابت ہوا. 7 روز کے دوران مارکیٹ میں بھرپور تیزی دیکھی گئی. 100 انڈیکس 1.26% اضافے سے 2,342 پوائنٹس اوپر گیا جس کے بعد انڈیکس 1,61,935 پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,62,118 جبکہ کم ترین سطح 1,57,203 رہی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کی بنیادی وجہ معاشی اعداد و شمار کا بہتر ہونا اور سیاسی سطح پر نسبتاً بہتری ہے. سرمایہ کار ایک بار پھر مارکیٹ کی جانب لوٹ رہے ہیں جس کا اثر روزانہ کی ٹریڈنگ میں بھی واضح نظر آ رہا ہے. ایک تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی طرف سے اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سیلنگ تھی, اب بائنگ کی طرف آ گئے ہیں. اور IMF کی قسط کے حوالے سے $1.2 بلین کی جو قسط ہے وہ دسمبر میں ملنے کا امکان ہے. تو یہ 3 فیکٹر ہیں مارکیٹ کو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا. اس کی وجہ تو سیاسی حالت جو ہے اسے دوست ہونا شروع ہو گئے
हुकूमत को अपनी कामयाबी मिली है। दूसरा ये कि सरहदी हालात भी कुछ बेहतर होना शुरू हो गए इसकी वजह से, और मार्केट अपने बहुत ज़्यादा 12,000 पॉइंट नीचे हो गई थी, इसकी वजह से भी बाइंग लोगों ने बाइंग अब नीचे रेट पे करना शुरू कर दिया है। कारोबारी हफ्ते के दौरान 3 अरब 84 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जिनकी मालियत 177 अरब रुपए से जायद रही। मार्केट की मुस्तहकम कारकर्दगी का असर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पड़ा और शेयर्स की कीमत बढ़ने से 146 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,433 अरब रुपए पर जा पहुंची। माशी महाज पर भी मुस्बत इशारे सामने आए। अक्टूबर 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस माह गाड़ियों की कुल फरोख्त 17,333 यूनिट्स रही, जबकि रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में ऑटो सेक्टर ने 46% इजाफे के साथ 59,600 यूनिट्स की फरोख्त की। इसके अलावा टी बिल्स की नीलामी में कट ऑफ यील्ड भी मुस्तहकम रही, जिसने सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ा दिया। अशरफ खान, सिटी 21। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात रंग लाने लगे। रुपए की कदर में इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 280.82 रुपए से कम होकर 280.72 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281.85 रुपए से कम होकर 281.75 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपए 3 पैसे रह गया। एक हफ्ते में यूरो 1.76 रुपए महंगा होकर 329.66 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 77 पैसे सस्ता होकर 372.31 रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में यूएई दरहम 77 रुपए 42 पैसे पर ही बरकरार रहा। सऊदी रियाल 2 पैसे बढ़कर 75.59 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.90 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 19 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर 6.10 करोड़ डॉलर इजाफे से 19.72 अरब डॉलर हो गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21।